हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ वो सेकेंड ईयर का है, जो कि अभी जो यहाँ पर सेकेंड ईयर के कोर्स में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आया है उसका यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। जो कि ये जो क्वेश्चन है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अभी तक यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तो आप इसको देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार की परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है यहाँ पर साथियों कि विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नांकित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। जिसमें ए ऑप्शन दिया गया लोटस, बी ऑप्शन दिया गया वर्ड, सी ऑप्शन दिया गया एमएस एक्सेल और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको एमएस एक्सेल के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एमएस एक्सेल क्या है। साथियों एमएस एक्सेल क्या है, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया विंडोज आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, या बी ऑप्शन दिया गया कि विंडोज आधारित प्रोसेसर पैकेज है, सी ऑप्शन दिए गए डांस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है, या डी ऑप्शन दिए गए डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, जो कि विंडोज आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। ए ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, जैसे कि एक्सेल से दिया गया या पीपीटी है या डॉक है या ऐप है। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पर एक्सेल के जो नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। स्पेल चेक का, या आउटलुक एक्सप्रेसेस का, या स्पेल प्रो का, या उपयुक्त कोई नहीं। जिसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, जिसको स्पेल चेक के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लाइन का निशान क्या दर्शाता है। ए ऑप्शन एड्रेस ब्लॉक, बी ऑप्शन प्रिंटिंग त्रुटि, या सी ऑप्शन देखे स्पेलिंग त्रुटि, और डी ऑप्शन देखे उपकरण व्याकरण त्रुटि। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा एमएस वर्ड में या एमएस एक्सेल में या ज़्यादातर जो प्रोग्राम होता है उसमें आप कोई भी वर्ड लिखते हैं तो नीचे आपको इस तरह का लिखा हुआ और नज़र आ जाता है, कोई भी वर्ड के नीचे रेड कलर का आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि उसका मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपने वर्ड लिखा उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब कि उसमें गलती है। जिसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है। ए ऑप्शन दिया गया पहले कॉलम फिर रोल का नाम, बी ऑप्शन देंगे रो का नाम, सी ऑप्शन देंगे कॉलम का नाम, और डी ऑप्शन देंगे पहले रो फिर कॉलम का नाम। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है पहले कॉलम फिर रो का नाम। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन डिक्शनरी, बी ऑप्शन डायरेक्टरी, सी ऑप्शन फाइल, और डी ऑप्शन इंडेक्स दिया गया। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। ये आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है, जैसे कि स्लाइड शो। ए ऑप्शन दिया गया, बी ऑप्शन दिया गया एडिट, और सी ऑप्शन दिया गया कॉपी, और डी ऑप्शन दिया गया डिलीट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन, जिसको हम स्लाइड शो के नाम से जानते हैं, जो कि ये जो होता है आपका वर्ड से संबंधित कोई भी यहाँ पर नहीं होता है स्लाइड शो। तो हमारा ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जिसमें कहा जा रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है। ए ऑप्शन देंगे केवल हेडर और फुटर को, बी ऑप्शन देंगे केवल टाइटल को, सी ऑप्शन देंगे सभी शब्द को, और डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑप्शन, जो कि सभी शब्द यहाँ पर दिया गया, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे,
जिसमें कहा जा रहा है साथियों कि वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है, जिससे कि कंट्रोल ए का मतलब क्या होता है, देखिए कंट्रोल ए से आपका पूरा एरिया जो होता है वो कवर हो जाता है, जो भी आपने वर्ड लिखा है। और यहाँ पर कंट्रोल प्लस बी दिया गया, तो कंट्रोल प्लस बी आपको क्या होता है, ये बोल्ड का होता है। और यहाँ पर आपका जो होता है कंट्रोल ई, ठीक है, ये पूरा यहाँ पर क्या किया जाता है, इसके द्वारा एरिया को रिकवर किया जाता है। और ये कंट्रोल सी जो कि कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका वही भी किया जा रहा है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो इसके में जो शॉर्टकट ही हो जाता है दोस्तों वो आपका कंट्रोल ई हो जाता है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस ई का। अब इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है। ए ऑप्शन देंगे वर्कशीट फाइल, बी ऑप्शन देंगे डॉक्यूमेंट फाइल, और सी ऑप्शन देंगे स्टोरेज फाइल, और डी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए डाटाबेस फाइल। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको डॉक्यूमेंट फाइल के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर मारा जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि वर्ड में अलाइनमेंट तथा फ्रंट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है। ए ऑप्शन स्टैंडर्ड टूल बार, बी ऑप्शन फॉर्मेटिंग टूल बार, सी ऑप्शन ग्राफिक टूल बार, और डी ऑप्शन है ड्राइंग टूल बार। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, जिसको फॉर्मेटिंग टूल बार के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है वर्ड में अलाइनमेंट और जो फ्रंट साइज होता है उसके लिए ये एक यहाँ पर डिस्प्ले करता है बटन, जिसको हम फॉर्मेटिंग टूल बार के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो आप किसको चुनेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया कि एडिट मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन देंगे इंसर्ट मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, सी ऑप्शन देंगे फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर डी ऑप्शन देंगे कि टूल्स मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करना है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पर दिया गया आपका फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें कहा जा रहा है साथियों कि वर्ड में रिप्लेस, ठीक है ध्यान दीजिएगा, रिप्लेस ऑप्शन जो होता है वर्ड में खाली स्थान पर उपलब्ध होता है। ये जो रिक्त स्थान दिया गया इसमें क्या भरा जाएगा, जैसे कि ए ऑप्शन एडिट मेनू, बी ऑप्शन देंगे व्यू मेनू, सी ऑप्शन देंगे फॉर्मेट मेनू, और डी ऑप्शन देंगे फाइल मेनू। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ए ऑप्शन, जिसको एडिट मेनू के नाम से जाना जाता है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसमें कहा जा रहा है कि वर्ड रैप की क्या विशेषता है। साथियों वर्ड रैप जो होता है वो एक प्रकार की क्या होती है, एक प्रकार की जो कि डिवाइस होती है, जिसकी आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में जो स्वतः भेजने का कार्य करती है। इसमें आपका जो सही हो जाता है साथियों क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है इसके द्वारा। ये आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है, जिससे कि ए ऑप्शन डॉक, बी ऑप्शन देंगे एक्सएलएस, और यहाँ पर टेक्स्ट दिया गया और यहाँ पर पीपीटी दिया गया है। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ए ऑप्शन, जिसको डॉक के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रयोग किया जाता है प्रस्तुति बनाने के लिए, बी ऑप्शन के कार्यक्रम लिखने के लिए, सी ऑप्शन के वर्कशीट तैयार करने के लिए, और डी ऑप्शन के डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है साथियों कि त्वरित पहुंच उपकरण पट्टी पर पुनरावृत्त करें बटन का की प्रयोग किया जाता है। ये देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें ए ऑप्शन देंगे दस्तावेज में परिवर्तित करने के लिए, बी ऑप्शन देंगे दस्तावेज में डेटा हटाने के लिए, और सी ऑप्शन देंगे मार्ग में डेटा बदलने के लिए, यहाँ पर डी ऑप्शन देंगे कि अंतिम क्रिया में उल्टा करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है डी ऑप्शन, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है आपको डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें कहा जा रहा है साथियों कि किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है। डाटा डिक्शनरी, बी ऑप्शन है डाटा फाइल, सी ऑप्शन है डाटा शायरी और डी ऑप्शन है डाटा डिक्स। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको डाटा डिक्शनरी के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि किस कमांड की सहायता से हम किसी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं। कंट्रोल ए के या कंट्रोल एस के या कंट्रोल एक्स के या अल्ट प्लस एफ से। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है कंट्रोल एस से, जो हम डॉक्यूमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।